तो जो करंट अफेयर हैं वो रेगुलर अपडेट्स के साथ में मैं आपको देता आ रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के कुछ क्या करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है निर्मला सीतारमन, एंड सेकंड इज द नितिन जयराम गडकरी, एंड सेकंड इज द श्री सी आर पाटिल, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज रिलेटेड टू द जगत प्रकाश नड्डा। तो इसमें से जो हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास में है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हम कह सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के जो हैं उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। नाउ सम यूजफुल इंफॉर्मेशन एज पर हम लोग जो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज द सैनिक स्कूल और आइदर फॉर द मिलिट्री स्कूल। तो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में हमेशा ही देखा गया है कि एक क्वेश्चन हमारे फाउंडर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए डाली गई है। जैसे लास्ट ईयर फेसबुक के ऊपर क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने फेसबुक का जो फाउंडर हैं ही इज द मार्क जुकरबर्ग। ओके, एप्पल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है स्टीव जॉब्स, एंड गूगल के हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। इसके साथ में इंस्टाग्राम जो अपडेटेड है, काफ़ी लोग आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन हालांकि कभी भी इससे पहले नहीं पूछा गया है, बट एज हम जीके पूछ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और साथ में हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल, इसके अलावा कोई भी एग्जाम है उसके अंदर फाउंडर्स के बारे में पूछा जाता है, तो हमें इंस्टाग्राम के फाउंडर का नाम भी पता होना चाहिए, बिकॉज ये सोशल मीडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इनके फाउंडर का नाम है केविन सिस्ट्रॉम। क्या नाम है? केविन सिस्ट्रॉम। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिंक्डइन है, ये भी काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी चीज़ें जो है लिंक्डइन पे भी आजकल आती हैं। इनके फाउंडर का नाम है रीड हॉफमैन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु रिसीव द गांधी पीस प्राइज 2023 अवार्ड। गांधी पीस प्राइज शांति के लिए दिया जाता है, इंडिया के द्वारा दिया जाता है, जिसे डेनियल बेर बोइम एंड अली अब्बू को दिया गया है। इसके साथ कुछ ऑप्शंस और रखे गए हैं, जैसे नरगिस मोहम्मदी, इनको प्रीवियस ईयर दिया गया था। सचिन तेंदुलकर और माधवराज से इस अवार्ड का कोई लेना देना नहीं है। गांधी पीस प्राइज जो 2023 का है, यहाँ पे उसकी बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द कोया ट्राइब। कोया ट्राइब जो है, ट्राइबल रिलेटेड भी हमारे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोया ट्राइब जो है दैट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड एमपी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कोया ट्राइब, इट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, और लिखा है इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज गिवन। किसको दिया गया है या कौन सी कंट्री को दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा एंड रशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जेंडर इक्विटी के लिए वो फिनलैंड है, फिनलैंड को दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5, जो करंट अफेयर से नहीं है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के नाम से फेमस है, और ये इंडिया के अंदर 1963 में चला था, बट अदर वर्ल्ड में या यूएस के अंदर ये 1950s में चला था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, जैसे हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसमें पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड आ जाता है तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी नॉर्मन बोरलॉग। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड लेवल मतलब विश्व के लेवल पर अगर बात की जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हैं
उन्हें हम फादर कहेंगे। बट अगर इंडिया की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के फादर या जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। तो ये चीज आप याद रखेंगे। साथ में रेवोल्यूशन जितने भी हैं उन सभी रेवोल्यूशंस को आपको लर्न करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये है कोप COP। एक बार देखते हैं अर्बन, ओके, वर्ल्ड अर्बन फोरम 12 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो आप जरूर जानते होंगे इसमें से। ऑप्शन पहला जो है आपके सामने कायरो है, फिर सेकंड है इनिडा या इंडिया होना चाहिए था बट यहाँ मिस्टेक है, ओटावा एंड म्यांमार। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी कायरो, एंड कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इजिप्ट का गीजा पीसीबी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। वर्ल्ड अर्बन फोरम की मीटिंग मैंने बता दिया, इट इज कायरो। महासागर एक्सरसाइज, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है, इसलिए बहुत ढेर सारी एक्सरसाइजेज जो हैं मिलिट्री के द्वारा, नेवी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं रेगुलर में। तो इन एक्सरसाइजेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है महासागर एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच सर्विस, कौन सी सर्विस जो है इंडिया में जिसने महासागर एक्सरसाइज अभी परफॉर्म की है? तो वो है पहली तो इंडियन आर्मी, सेकंड इंडियन नेवी एंड थर्ड इंडियन एयरफोर्स। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़े तो इट इज रिलेटेड टू द महासागर। किससे रिलेटेड है? महासागर से। एंड महासागर का मतलब होता है ओशन। तो ओशन से है तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे ये एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी के द्वारा की गई है। ये रिसेंट है, अभी नवंबर में ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं महासागर एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया अभी बैटल ऑफ प्लासी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास 6 में भी और क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे लिखा है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी। इसी तरीके से एक और वॉर है दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर। ये दो वॉर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई ये क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से बैटल ऑफ बक्सर 1764, एंड इसका जो ऑप्शन होगा 1757। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। यह आपको पता होना चाहिए। और काफी चीजें हैं बट हम करंट अफेयर या जीके की क्लास में है तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर वाज द फेमस और कॉल्ड एज द जिंदा पीर। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्लास 9 के सैनिक स्कूल के पेपर में आया हुआ है। जैसे देखा जाए विच मुगल एम्परर वाज द नोन एज द जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से हम किस को जानते हैं? तो हमारे पास में ऑप्शंस हैं 4। फर्स्ट इज द अकबर, बाबर, औरंगजेब एंड बलबन। अकबर जो है, अकबर तो ठीक है इसी मुगल से हैं, बट अकबर करेक्ट आंसर नहीं है, बाबर भी नहीं है, औरंगजेब है। औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट प्रोमिनेंट फेमस और लीडर और बहुत ही लास्ट पावरफुल रूलर जो मुगल डायनेस्टी का था या मुगल सल्तनत का था, ही वाज द औरंगजेब। ओके, जिनकी डेथ 1707 में हुई। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। वो व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे हम लोग कई डेज मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, उसी तरीके से हमारे हेल्थ के लिए भी एक डे होता है दैट इज द 7th of अगस्त। 7 अगस्त को हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी तरीके से डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। रिसेंटली हमने एक डेट देखी थी दैट वाज द चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे को कौन सा एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज को आप जरूर बताएं। Now next question number 11, where was the Raimona नेशनल रिजर्व पार्क कहाँ पर है?
ये क्वेश्चन है और इसके बारे में भी रिसेंट आपकी लेटेस्ट न्यूज 14 से 15 नवंबर के बीच में थी। तो हम देखना चाहें कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर है, तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास एमपी, आसाम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो अगर इसका मैं आंसर देना चाहूँ तो आई विल गो फॉर द आसाम, बिकॉज रायमोना नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनासोरस जो हैं आसाम में, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और ये काफी बड़े बड़े पार्क है जिनकी 800 से लेकर के 400 से लेकर के 800 किलोमीटर तक का स्क्वायर फीट का एरिया होता है, बड़े पार्क हैं। और इसको जो रायमोना का करेक्ट आंसर होगा दैट इज द आसाम। आसाम के अंदर दो काजीरंगा और रायमोना नेशनल पार्क, एमपी के अंदर बहुत ढेर सारे हैं, जैसे आप एक कान्हा नेशनल पार्क याद कर सकते हैं, बिहार के अंदर भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इज द दुधवा नेशनल पार्क। आपने ये जरूर सुना होगा ये पार्क के बारे में। एंड दीज आर बेसिकली फॉरेस्ट रिजर्व सिस्टम which used to protect the habitat of the animals। ओके, habitat मतलब रहने के लिए जो व्यवस्थाएं की ध्यान रखते हैं उन्हें कहा जाता है। व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर? तो अगेन कई लोगों को लगता होगा नो इट इज अ टॉपिक ऑफ मैथ्स, बट नो, मेरी तरफ से इट इज अ टॉपिक ऑफ कॉमन जीके। तो व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर? जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है इनमें से? तो 6, 9, 11 एंड 10। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और आप आंसर टाइप करके बताएं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? ऐसा क्वेश्चन भी आपके मिलिट्री स्कूल में लास्ट ईयर आया हुआ था। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? तो जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल ओटावा, सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स एंड बर्लिन। जिस बच्चे को पता होगा तो कनाडा जो है इट इज नॉट द कैपिटल ऑफ दिस अर्जेंटीना, और ओटावा जो है वो कनाडा की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? कनाडा। सैंटियागो अगर आपने सुना हो एक छोटा सा देश है जो कि नॉर्थ साउथ अमेरिका का है और उसका नाम है चिली। चिली की कैपिटल जो है सैंटियागो है। ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स कहाँ की कैपिटल है? अर्जेंटीना की कैपिटल है जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। आप सभी को कैपिटल एंड करेंसी की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपको वहां से भी देखने को मिलता है क्लास 6 के एग्जाम में। अर्जेंटीना में हमारे दो रिसर्च सेंटर भी हैं। एक का नाम है, मैं बता देता हूँ, गंगोत्री, एंड सेकंड का नाम आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो लिखा है हु इज नोन एज द जवाहर और ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के जवाहर का टाइटल जो है वो किस? जैसे आपने सुना होगा केसरी का टाइटल, ओल्डेस्ट मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, हिंद केसरी हिंद, आपने काफी नाम सुने होंगे। इसी तरीके से एक टाइटल दिया गया है जो है जवाहर ऑफ उत्तराखंड। जवाहर ऑफ उत्तराखंड का टाइटल किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ही वॉज रिलेटेड टू द आपका चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर तो नहीं है। जगमोहन सिंह नेगी जो है ये करेक्ट आंसर है। रीजन कि इन्होंने 1930s के टाइम 1920 जब अपना एक रेवोल्यूशन चल रहा था जिसे कहा गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के आसपास, तो उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था जिनका जगमोहन सिंह नेगी। तो इसलिए उसी टाइम पे इनको ये टाइटल दिया गया था जवाहर ऑफ उत्तराखंड। इस नाम के बारे में जरूर जानिए, जगमोहन सिंह नेगी। और पहला जो ऑप्शन था इट वाज द सुंदरलाल बहुगुणा। आपसे क्लास 9th में पूछा गया चिपको आंदोलन जो है इट वाज किसके द्वारा, मतलब कौन इसका मेन लीडर था? तो मेन लीडर वाज द सुंदरलाल बहुगुणा। ओके,
एंड मनमोहन सिंह एंड केसरी केसरी यहाँ पंजाब या केसरी हिंद किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम विच बुक वी हैव टेकन द सत्यमेव जयते। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीटेड है। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, तो मुंडकोप उपनिषद, वेद, रामायण या महाभारत। तो करेक्ट आंसर तो इसका होगा दैट इज द ए। कौन सा ऑप्शन है, मुंडकोपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को लिया है। मुंडकोपनिषद को हिंदी में कहा जाता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ, सत्यमेव जयते। तो चलिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।